आवाम बिजली के महंगे बिलों से परेशान हैं और मुल्क भर में सरापा एहतजाज है। और इस सिलसिले में आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में दूसरा इजलास हुआ, मगर कोई फैसला सामने नहीं आया है और अब तीसरा और हतमी इजलास कल होगा। वज़ारत तवानाई के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने बिजली के बिलों के मसले पर तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी और हतमी फैसला काबीना के इजलास में किया जाएगा। वज़ारत तवानाई की बिजली बिलों से मुतालिक तजावीज़ जियो न्यूज़ पर सामने आ गई। तराई के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट देने, सार्फिन को बिजली बिलों की अदायगी में ज़्यादा किस्तों का रिलीफ देने और भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में अदा करने का रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा वज़ारत तवानाई ने बिजली बिलों पर आई टैक्सों में कमी पर वज़ारत ख़ज़ाना की राय लेने की तजवीज़ भी दी है, जबकि बिजली के बिलों में कमी के हवाले से फ़िलहाल कोई तजावीज़ नहीं शामिल की गई हैं। वज़ारत तवानाई की ये तमाम तजावीज़ कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी, मगर सवाल उठ रहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर गई थी, गर्दिशी कर्जों के प्लान पर IMF के साथ वादे कर गई थी और कीमतें बढ़ा गई थी। तो क्या मौजूदा निगरान हुकूमत उस IMF प्लान से हटकर कोई रिलीफ दे सकती है, या फिर रिलीफ देने के लिए IMF को मना पाएगी, या फिर सिर्फ कॉस्मेटिक रिलीफ होगा? आवाम को बिलों में कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हुकूमतें IMF से गर्दिशी कर्जा कम करने के वादे करती हैं, फिर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के दावे करती हैं, बिजली के बिल्स की रिकवरी बढ़ाने और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम करने का अज़म दोहराती हैं, और फिर कोई रिफॉर्म्स नहीं करती हैं और फिर बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे का बोझ जवाब पर बिजली महंगी करके डाल देती हैं और वक्ती तौर पर IMF को मुतमईन कर देती हैं। मगर फिर ना गर्दिशी कर्जा काबू में आता है और ना ही कोई रिफॉर्म्स होते हैं, और फिर IMF बिजली कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा करता है और इस तरह आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया जाता है। और इसी तरह आवाम के लिए बिजली का एक यूनिट बढ़ते बढ़ते 51 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच गया है, मगर गर्दिशी कर्जा फिर भी बढ़ बढ़कर 2300 अरब रुपये को तजावुज़ कर गया है। और अब अवाम उस कर्जे पर सूद की मद में तकरीबन 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट के इजाफी सरचार्ज के तौर पर और अदा कर रहे हैं। और फिर सोने पर सुहागा ये कि बिजली के बिलों में 9 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस और सरचार्ज लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ फ़ी यूनिट कीमत बढ़ने की वजह से आवाम पर बोझ पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उस कीमत पर 9 किस्म के टैक्सेस लगने से इजाफी बोझ पड़ रहा है। महंगी बिजली पर 18% का सेल्स टैक्स बिल को मजीद महंगा कर रहा है, क्योंकि टैक्स एक फ्लैट रेट पर नहीं बल्कि फाइनल कीमत की परसेंटेज पर लिया जा रहा है। इसलिए जितनी बिजली महंगी हुई है उतना ही टैक्स बढ़ गया है। और इस वक्त अवाम FBR हुकाम और माजी की हुकूमतों की तरफ से टैक्स रिफॉर्म्स ना करने और टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में ना लाने की कीमत अलग अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 10% से भी कम है, जो बांग्लादेश, भारत और नेपाल से भी कम है, क्योंकि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर में बड़े जमींदारों, ट्रेडर्स और दीगर टैक्स ना देने वाले सेक्टर से हुकूमत टैक्स लेने को तैयार नहीं है और उसका सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। इसी तरह बिजली के सेक्टर में रिफॉर्म्स ना होने की वजह से 520 अरब रुपए के सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, जिसमें 153 अरब रुपए का ये लॉसेस सिर्फ पिशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हैं, क्योंकि लॉसेस 37% से ज़्यादा हैं। सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 35% से ज़्यादा हैं, यानी 44 अरब रुपए हैं। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 33% यानी 45 अरब रुपए। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लॉसेस 28% यानी 46 अरब रुपए। और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लॉसेस मिलाकर 520 अरब रुपए के हैं। बिल्स की रिकवरीज बहुत कम है और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफों के बाद बिजली की चोरी और बिल्स की रिकवरीज मजीद कम होने की इतलात हैं। हुक्काम की इस बुरी कारकर्दगी का बोझ भी पहले से बिल अदा करने वाले अवाम अपने इजाफी बिलों की सूरत में अदा करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत में होते हुए बिजली की कीमत बढ़ाने के फैसले की तौसीक करने वाली PDM, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त निगरान हुकूमत को तजावीज़ दे रही हैं, बिजली के बिल कम करने के मुतालबात कर रही हैं, जो रिलीफ है उसके लिए 300 यूनिट तक करने के मुतालबात कर रही हैं। हालांकि अब से 15-16 दिन पहले तक उनकी हुकूमत थी, IMF से मुआहिदा किया था, खुद ही कीमत बढ़ा के गए हैं, खुद ही मुतालबात कर रहे हैं